मित्रों, दुनिया में ऐसे भी देश हैं जहां मुसलमानों के रहने पर सख्त पाबंदी है। वहां की लड़कियों के साथ बहुत निंदनीय व्यवहार किया जाता है, जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। आइए जानते हैं ऐसे कौन कौन से देश हैं और उन लड़कियों के साथ ऐसा क्या किया जाता है। और वीडियो के अंत में आपको यह भी बताएंगे कि मुसलमानों के सेक्स करने के कितने अजीब और गरीब नियम होते हैं, जिन्हें सुनकर आप चौंक जाएंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। मित्रों, दुनिया में कई धर्म हैं। हम ज्यादातर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म के बारे में बात करते हैं। दुनिया में अगर सबसे ज्यादा किसी धर्म को माना जाता है तो वह है ईसाई धर्म। वहीं इस्लाम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक समूह भी है। इस्लाम धर्म के अनुयायियों को मुस्लिम या मुसलमान कहा जाता है। दुनिया में मुसलमान मध्य एशिया, पश्चिम एशिया, नॉर्थ अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया के सभी क्षेत्रों में बसे हुए हैं। इतना ही नहीं, आप दुनिया के किसी भी देश में चले जाइए, ज्यादातर आपको वहां पर मुस्लिम्स नजर आ ही जाएंगे। दुनिया में करीब 50 देश ऐसे हैं जहां की सबसे ज्यादा आबादी मुस्लिमों की है। वैसे तो आप दुनिया के किसी भी देश में चले जाएं, आपको मुस्लिम मिल ही जाएंगे, लेकिन दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां एक भी मुसलमान नहीं है। तो वहीं दुनिया में कई देश ऐसे हैं जहां सिर्फ मुसलमान है, इवन दूसरे धर्म के लोगों को आने की इजाजत तक नहीं है। इसी के साथ दोस्तों, अगर आप यह जानना चाहते हैं कि दुनिया में वह कौन कौन से देश हैं जहां पर मुसलमान बिल्कुल भी नहीं है, तो चलिए आज की इस वीडियो में शामिल हो जाइए और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम उन देशों के बारे में आपको बताएंगे जहां पर आपको मुसलमान बिल्कुल भी नहीं मिले। वेटिकन सिटी, इस देश में मुसलमान आपको नजर नहीं आएंगे। यहां आपको बता दें कि वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा, सबसे खूबसूरत, साथ ही बैक वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए फेमस और पोप का देश है। यहां आपको एक भी मुसलमान देखने को नहीं मिलेगा, यहां तक कि यहां का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी पोप है। यह दुनिया के फैले 1.2 अरब ईसाइयों का धर्मगुरु होता है। दिलचस्प बात यह है कि जिस देश में पोप का शासन होता है, वहां मुसलमान व्यक्ति नहीं रह सकता। सही मायने में देखें तो यह देश आपके मोहल्ले से भी ज्यादा छोटा होगा। यह देश केवल 44 हेक्टेयर के क्षेत्र में बसा है। साल 2019 के आंकड़ों के अनुसार वेटिकन सिटी में वर्तमान में 453 लोग रहते हैं, जबकि 372 लोग विदेशों में हैं। इस देश की अपनी कोई सेना नहीं है दोस्तों। यह देश इटली की राजधानी रोम में ही है। इसलिए जब इस देश की रक्षा करने की बात आती है तो यह काम इटली की सेना स्विस गार्ड करती है। बताया जाता है कि कई साल पहले वेटिकन सिटी की रक्षा करने के लिए पोप ने स्विस मिशनरी को तैयार किया था। दोस्तों, वेटिकन सिटी के दुनिया के सभी देशों के साथ राजनयिक संबंध है। आपको जानकर हैरानी होगी कि किसी अन्य धर्म के लोग वेटिकन सिटी में नहीं रह सकते और ना ही कोई धार्मिक स्थल बना सकते हैं। दोस्तों, वेटिकन सिटी का क्षेत्रफल भले ही बहुत कम हो, लेकिन यहां पर रेलवे स्टेशन है, यहां की अपनी करेंसी भी है और यहां पर इटली की करेंसी भी स्वीकार की जाती है। इटली में भी यहां की करेंसी स्वीकार कर ली जाती है। वेटिकन सिटी के पास अपना रेडियो स्टेशन और डाक विभाग भी है। वेटिकन सिटी के पास अपना झंडा भी है। दोस्तों, वेटिकन सिटी के पास सुरक्षा के लिए पुलिस बल भी है। इसके साथ ही यह देश अपने देश की जनता के लिए पासपोर्ट भी जारी करता है। यहां पर भारत, अमेरिका समेत अन्य देशों की तरह लोकतांत्रिक प्रणाली नहीं है। यहां पर चुनाव नहीं होते। जहां राजशाही व्यवस्था है, जिसका राजा कैथोलिक चर्च का पोप ही होता है, यानी कि यहां की जनता के लिए जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो पोप द्वारा लिए जाते हैं। 1871 तक इटली कई राज्यों में बटा हुआ था। इसके बड़े हिस्से पर पोप का शासन था और ऐसे में जब इटली एकीकृत देश बना तो पोप की शक्तियां भी कम हो गईं। पोप की सत्ता वेटिकन सिटी तक सीमित रह गई और इसके बाद 11 फरवरी 1929 को वेटिकन सिटी के पोप पाइस और तानाशाह मुसोलिनी के बीच एक संधि हुई। इसके तहत यह फैसला लिया गया कि इटली के किसी भी राजनैतिक फैसले में पोप शामिल नहीं होंगे। बदले में वेटिकन सिटी को एक राष्ट्र का दर्जा मिला और इसके बाद वेटिकन सिटी एक स्वतंत्र देश बन गया। यह दुनिया का इकलौता ऐसा देश है दोस्तों जो रात में पूरी तरह बंद हो जाता है। इस देश को लेकर शुरुआत में कई तरह की बातें भी उठती थीं, जिसमें कहा जाता था कि यहां के फौजी शादी नहीं कर सकते,
लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। स्विस गार्ड को शादी करने और परिवार बसाने की अनुमति होती है दोस्तों। वेटिकन सिटी के अलावा ऐसे और भी कई देश हैं जहां मुस्लिम आबादी नहीं रहती। इनमें एक देश है टोकेलाऊ। एक ऐसा देश है जहां मुस्लिम आबादी नहीं दिखेगी। इस देश में एक भी मस्जिद या मदरसा मौजूद नहीं है। यहां पर मुसलमानों की आबादी शून्य के करीब है। इस देश को दुनिया की सबसे छोटी अर्थव्यवस्था वाला देश कहा जाता है। टोकेलाओ देश एक छोटे से आइलैंड पर बसा हुआ है और यहां की कुल आबादी सिर्फ 1500 के करीब है। वेटिकन सिटी की तरह इस देश में भी मुसलमानों के रहने और बसने की पूरी तरह से पाबंदी है। टोकेलाओ एक ईसाई बाहुल्य देश है जहां पर इस्लाम का प्रचार प्रसार करने पर आपको सजाए मौत भी दी जा सकती है। इसी के साथ दोस्तों, नॉर्थ कोरिया दोस्तों में यह देश उन देशों की लिस्ट में शुमार है जहां पर मुस्लिम आबादी आपको देखने को नहीं मिलेगी। यह दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से एक है जहां पर मंदिर, मस्जिद और गिरजाघरों के बनाने पर भी पूरी तरह से पाबंदी लागू है। बहुत सारे लोगों का यह सवाल होता है, क्या साउथ कोरिया में कोई मुसलमान है? बीबीसी के मुताबिक उत्तर कोरिया में मुसलमानों की आबादी 3000 के करीब थी, जो कि अब घटकर शून्य रह गई है। इस देश के मुसलमान या तो नॉर्थ कोरिया को छोड़कर कहीं बाहर चले गए या फिर उन्हें मार दिया गया। नॉर्थ कोरिया में भी एक मस्जिद मौजूद नहीं है। 2013 में ईरान की एम्बेसी में एक मस्जिद बनाई गई, लेकिन इसमें नॉर्थ कोरिया के किसी भी इंसान के दाखिल होने पर पूरी तरह से पाबंदी है। इस देश के लीडर किम जोंग नास्तिकता में यकीन रखते हैं। यही वजह है कि अगर आप नॉर्थ कोरिया में इस्लाम का प्रचार प्रसार करते पाए जाते हैं तो आपको सजाए मौत मिलेगी दोस्तों। इन्हीं देशों में से एक नाम है स्लोवाकिया। स्लोवाकिया दुनिया का अकेला ऐसा देश है जहां पर एक भी मस्जिद मौजूद नहीं है। यह दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से एक है जहां पर मुसलमान मस्जिदों और मदरसों का निर्माण नहीं कर सकते। 19वीं सदी तक स्लोवाकिया में 200 से अधिक मस्जिदें मौजूद थीं, जिन्हें खिलाफत उस्मानिया के खत्म होने के बाद खंडों में तब्दील कर दिया गया। मुसलमानों ने स्लोवाकिया पर 300 सालों तक हुकूमत की थी। ये कई सौ सालों तक खिलाफत उस्मानिया का हिस्सा रहे, लेकिन आज हालात यह हैं कि यहां पर एक भी मुसलमान ढूंढने से भी नहीं मिलता दोस्तों। मुसलमानों की हुकूमत के दौरान स्लोवाकिया साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आसमान पर था। स्लोवाकिया में पहला अस्पताल मुस्लिम शासकों द्वारा 16वीं सदी में बनाया गया, लेकिन आज उसी स्लोवाकिया में नए मुसलमानों के ने पर पूरी तरह से पाबंदी है ना? कितनी हैरान करने वाली बात। इसी के साथ दोस्तों, सोलोमन आइलैंड। सोलोमन आइलैंड भी उन्हीं देशों में से एक है जहां मुसलमान नहीं मिलेगा। इस देश में 900 से अधिक द्वीप मौजूद है। दोस्तों, सोलोमन आइलैंड की आबादी 7 लाख के करीब है, लेकिन यहां पर मुसलमानों की कुल आबादी 700 से भी कम है। इतिहासकारों के मुताबिक यह 700 वही मुसलमान हैं जिन्हें 1995 में तबलीगी जमात में इस्लाम कबूल करवाया गया था। आज इस देश में खुलेआम इस्लाम के प्रचार पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। सोलोमन आइलैंड में एक छोटी सी मस्जिद मौजूद है जिसे भी गिराने के लिए आए दिन आंदोलन रहते हैं। देश के ज्यादातर मुसलमान इस आइलैंड को छोड़कर दूसरे देश में बस चुके हैं। इन सबके अलावा एस्टोनिया, ग्रीनलैंड, मुनको जैसे कई देश ऐसे हैं जहां मुसलमानों की आबादी शून्य के बराबर है। मुसलमान आज भी इन देशों में अपनी मजहबी पहचान पाने के लिए जंग लड़ रहे हैं। मुसलमानों के सेक्स करने के कुछ अजीबोगरीब नियम। विवाह के दायरे में यौन संबंध। इस्लाम में यौन संबंध केवल वैध विवाह, निकाह के भीतर ही जायज हैं। विवाह से बाहर यौन संबंध, जिना, हराम, निषिद्ध माना जाता है। कुरान सूरह अल-इसरा 17-22 में जिना को गंभीर पाप बताया गया है। पति पत्नी के बीच सहमति। यौन संबंध पति पत्नी के बीच आपसी सहमति से होने चाहिए। जबरदस्ती या अनिच्छा से संबंध बनाना इस्लाम में अनुचित है। पवित्रता और स्वच्छता। यौन संबंध से पहले और बाद में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उदाहरण के लिए, गुस्ल, पूरा स्नान करना अनिवार्य है अगर जनाबत, बड़ा नापाकी की स्थिति हो। मासिक धर्म और प्रसव के बाद निषेध। मासिक धर्म, हैज या प्रसव के बाद की अवधि, निफास में यौन संबंध निषिद्ध है। कुरान
सूरह अल बकरा 222 में इसकी चर्चा है। इस अवधि के बाद पत्नी के शुद्ध होने पर संबंध बनाए जा सकते हैं। गुदा मैथुन निषिद्ध। इस्लाम में गुदा मैथुन एनल सेक्स को हराम माना गया है, जैसा कि हदीस में उल्लेख है। सहीह मुस्लिम हदीस नम 1602। निजता का सम्मान। यौन संबंधों में निजता और गोपनीयता का ध्यान रखना चाहिए। पति पत्नी के बीच की बातें या अंतरंग पलों को दूसरों के सामने जाहिर करना अनुचित है। संतुलन और संयम। इस्लाम में यौन संबंधों को पति पत्नी के बीच प्रेम और आपसी रिश्ते को मजबूत करने का साधन माना गया है। इसे संयम और नैतिकता के साथ निभाना चाहिए। वर्जित समय और स्थान। कुछ खास परिस्थितियों में, जैसे रोजे की हालत में दिन के समय या एहराम हज उम्राह की स्थिति में, यौन संबंध निषिद्ध हैं। मित्रों, यदि आपको यह